कार्टून स्टोरी। किसी जमाने का किस्सा है। एक छोटे से गांव में एक गवाला रहता था जिसका नाम पारस था और इसकी बीवी का नाम हायमा था। दोनों मियाँ बीवी एक तबेले के मालिक थे। वो दोनों अपनी भैंसों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे और उनको बहुत उम्दा खुराक देते थे। इस वजह से पारस की भैंसें बहुत उम्दा दूध देती थीं। गांव में सभी पारस और हायमा से दूध लेते थे और दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमा लेते थे और इनकी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। लेकिन इतना अच्छा खासा कमाने के बावजूद पारस खुश नहीं था। वो हमेशा एक बड़े घर और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने के बारे में सोचता रहता था। मैंने अपने गांव के बाहर बहुत आलीशान घर देखा है। हमें वो खरीदना चाहिए और हमें एक बहुत उम्दा और महंगी कार खरीदना चाहिए और खिदमत के लिए बहुत से नौकर चाकर रखेंगे। ये लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। तुम इस छोटे से घर में कैसे खुश रह सकती हो? और इस तबेले में इन भैंसों की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पर हमारा यही तो रोजगार है। ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। बहुत जल्द मैं इस गांव का सबसे दौलतमंद शख्स बनूंगा। पारस जब भी दूध बेचने जाता, गांव वाले इसके दूध की तारीफ करते। पारस, तुम्हारा दूध बहुत खालिश और सेहतमंद होता है। तुम जरूर अपनी भैंसों की बहुत अच्छी देखभाल करते होगे और इनको बेहतरीन ग़िज़ा देते होगे। हाँ, मैं करता हूँ इनकी बहुत अच्छी देखभाल, पर अब नहीं। मैं एक बार दौलतमंद हो जाऊं तो इन सब को बेच दूंगा। मुझे अपने घर में इनकी बदबू पसंद नहीं। पर वो भैंसे ही तो तुम्हारा रोजगार हैं। तुम्हें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हें अपने काम से लगन और मोहब्बत होनी चाहिए। मैं भी अंडे बेचता हूँ और इनमें भी बदबू होती है, मगर मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं और मुझे अपने काम से मोहब्बत है। तो फिर खैर, अंडे बेचना ही शायद तुम्हारी तकदीर है, पर मेरी तकदीर में और अहम काम बाकी हैं। महंगी चीजें खरीदना, महंगा लिबास और महंगा घर मेरी तकदीर है। ये लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगे, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। ओ चलो, मैंने पहले ही अपना वक्त यहाँ बर्बाद कर दिया। अब मैं जाता हूँ। इन बदबूदार अंडों का कारोबार तुम्हें ही मुबारक हो। पारस को जल्दी थी दौलतमंद बनने की। वो अक्सर दौलतमंद बनने के बारे में ही सोचता रहता था। बस इतना ही? ये बहुत कम है। मुझे और ज्यादा दूध बेचना होगा और इसका कोई न कोई तो रास्ता होगा। मेरी तमाम भैंसें तंदुरुस्त और तवाना हैं। मैं इनको और ज्यादा दूध देने पर मजबूर नहीं कर सकता, वरना इनकी सेहत खराब हो जाएगी। और इससे बढ़कर एक मसला ये भी है कि अगर मुझे ज्यादा दूध हासिल हो भी जाए तो ये एक छोटा सा गांव है कि अगर मुझे ज्यादा दूध हासिल हो भी जाए तो मैं इसे बेचूं कैसे? अरे हाँ, मैं पड़ोस के गांव में जाकर अपना दूध बेच सकता हूँ। वो एक बड़ा गांव है, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। मगर फिर मुझे और भैंसे खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे तो दौलतमंद बनना है। मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे दूध की मिकदार बढ़ानी होगी। जब वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसने दरिया पर पहुंच के सोचा, क्यों ना मैं दूध में पानी मिला दूं।
اس طرح مجھے نئی بھینس بھی نہیں خریدنی پڑے گی اور دودھ کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور میں پڑوس کے گاؤں میں بھی دودھ بیچ سکوں گا۔ اوہ، یہ بہترین ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے۔ اس طرح کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے اور میں زیادہ منافع بھی کما لوں گا۔ اور اس نے اگلے دن جب دودھ بیچنے کے لیے نکلا تو تمام بوتلوں میں آدھا دودھ بھرا اور آدھی بوتل خالی رہنے دی۔ پھر وہ دریا پر گیا اور اس نے بوتلوں میں پانی ملا دیا۔ پھر وہ گاؤں میں گیا اور اس نے سب کو وہ دودھ بیچ دیا۔ پانی ملانے کی وجہ سے آج اس کے پاس بہت سا دودھ بچ گیا، جسے پھر اس نے پڑوس کے گاؤں میں بیچ دیا۔ اس رات پارس بہت خوش تھا۔ اگر میں یہی کرتا رہا تو میں بہت جلد دولت مند بن جاؤں گا۔ پھر اسی طرح سیکنڈ پارٹ کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔